अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये लेक्चर सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस लेक्चर सीरीज़ में शॉर्ट कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्सेस और एमसीक्यूज शेयर किए जाएंगे और ये लेक्चर सीरीज़ फोकस करेगी टू द पॉइंट स्मार्ट और टाइम सेविंग प्रिपरेशन फॉर लेक्चरर इन एजुकेशन के लिए, और ख़ास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए जो टीचर लाइसेंसिंग टेस्ट देना चाहते हैं। टीचर लाइसेंसिंग टेस्ट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा 40% कंटेंट नॉलेज, जो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है, उसको एसेस किया जाएगा। 60% हिस्से में वो सवाल पूछे जाएंगे जो आपके बीएड के कोर्सेज से रिलेटेड हैं। तो बीएड के कोर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट कोर्स है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसके शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन भी होंगे और इसके एमसीक्यूज भी होंगे जिनकी तैयारी लाजमी है। तो आए इसको शुरू करते हैं। ये वीडियो का मकसद है कि आपको कम से कम टाइम में स्मार्ट स्टडी करवाई जाए और टू द पॉइंट ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो एक्सपेक्टेड हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। इस वीडियो में हर एमसीक्यूज को शॉर्टली एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए और उसको आप काफ़ी देर तक जहन में रिटेन करें। पहला क्वेश्चन है, द फिलॉसफी विच एम्फेसाइजेज लर्निंग बेसिक स्किल्स ऑफ एजुकेशन इज। वो फलसफा जो बुनियादी स्किल्स को सीखने पर जोर देता है, वो एजुकेशन का नजरिया। तो सही जवाब है इसका एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म वो नजरिया है जो जोर देता है कि बच्चे को बेसिक स्किल्स की महारत हासिल कराई जाए। बेसिक स्किल्स इंक्लूड्स लैंग्वेज, बेसिक स्किल्स इंक्लूड्स रीडिंग, एजुकेशन की बेसिक स्किल्स हैं राइटिंग, रीडिंग, अर्थमेटिक्स या जिसको मैथ कहें, एंड ऑल्सो लर्निंग एंड अडॉप्टिंग कल्चरल हेरिटेज एंड मॉरल्स। और इन स्किल्स को आप किसी भी करिकुलम को उठा के देखें या पॉलिसी को उठा के देखें तो ख़ास तौर पर इनिशियल ईयर्स में इन स्किल्स के सीखने के ऊपर जोर दिया जाता है और उसको जहन में रखकर सिलेबस बनाया जाता है। तो सही आंसर है एसेंशियलिज्म, विच अर्जेस टू लर्न व्हाट इज एसेंशियल, व्हाट इज नीडेड। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इस ऑप्शन को नोट कर लें। दूसरा सवाल है, द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ एजुकेशन फोकसेस ऑन माइंड। इनमें से कौन सा नजरिया एजुकेशन का माइंड के ऊपर फोकस करता है। माइंड से मुराद यह है कि माइंड को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करता है। तो सही जवाब है, इसका सही जवाब है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म वो नजरिया है जो फोकस करता है माइंड के ऊपर। करिकुलम आइडियलिज्म फिलॉसफी से अगर इंस्पायर होगा तो उसमें ये इंस्ट्रक्ट करवाया जाएगा कि टीचर जो है उसका प्राइम फोकस और बुक्स का और कंटेंट नॉलेज का प्राइम फोकस होना चाहिए बच्चे को एक अच्छा थिंकर बनाना, एक क्रिटिकल थिंकर बनाना, अच्छा एनालिस्ट बनाना। और पेडागॉजी आइडियलिज्म के अंडर वो होती है कि एक आइडियलिस्ट टीचर क्वेश्चनिंग के जरिए बच्चे की थिंकिंग को इम्प्रूव करता है और कोशिश करता है कि बच्चा एक अच्छा थिंकिंग माइंड बने। सो आइडियलिस्ट जो फिलॉसफी है वो फोकस करती है माइंड के ऊपर। आइडियलिज्म का नजरिया जो है उसका बानी प्लेटो था। तो इस ऑप्शन को नोट करें, तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एजुकेशनल थ्योरी ऑफ डेश इज सिमिलर टू आइडियलिज्म विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। थोड़ी सी तब्दीली के साथ एक और तालीमी नजरिया है जो आइडियलिज्म से करीब करीब मिलता जुलता है। तो इसका सही जवाब होगा पेरेनियलिज्म। पेरेनियलिज्म जो नजरिया है
वो फोकस करता है टीचिंग ग्रेट आइडियाज, टीचिंग ग्रेट बुक्स, टीचिंग ग्रेट लिटरेचर, टीचिंग रिलीजन एंड टीचिंग ग्रेट आइडियाज अगेन एंड अगेन, यूनिवर्सल ट्रूथ टू दी स्टूडेंट्स, कि बच्चों को जो है ग्रेट आइडियाज पढ़ाए जाएं, ग्रेट लिटरेचर पढ़ाया जाए, और जो जो पास्ट में जो पास्ट में बड़ी अच्छी चीज़ें, अच्छे नज़रियात पेश किए गए, वो बच्चों को पढ़ाए जाएं। आइडियलिज्म भी इसके ही ऊपर फोकस करता है तकरीबन, कि ग्रेट लिटरेचर को पढ़ा जाए, ग्रेट माइंड बना जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, रियलिटी एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, विच थ्योरी प्रोपाउंड्स दिस। अब देखें, कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो हकीकत है वो इंसानी जहन से अलग है। अब ये कौन सा तालीम का नजरिया है, कौन सा फलसफे का नजरिया है जो इस तरह का स्टेटमेंट देता है। अब ये स्टेटमेंट मुतजाद लगता है आइडियलिज्म के, क्योंकि आइडियलिज्म कहता है कि जो रियलिटी है ना, वो इंसान के जहन के अंदर है, इंसान के आइडियाज पहले हैं, फिर बाहर कोई चीज कंस्ट्रक्ट होगी, जो बाहर वाली चीजें हैं वो धोखा नजर है। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स ये थ्योरी, जो जिसमें 4 नंबर क्वेश्चन में पूछी गई है, वो कहती है कि जो रियलिटी है ना, वो आउटसाइड ह्यूमन माइंड है। तो आउटसाइड ह्यूमन माइंड, तो इसका सही जवाब है रियलिज्म। रियलिज्म वो थ्योरी है, वो नजरिया है जिसका फोकस है बॉडी के ऊपर, जिसका फोकस है कि हम जो सेंसेस के जरिए बाहर चीजों को देखते हैं वो ही रियलिटी है, और उनको ऑब्जर्व करके हम रियलिटी तक पहुंचेंगे। और रियलिस्ट्स का फोकस होता है बॉडी, आइडियलिस्ट्स का फोकस होता है माइंड। और रियलिज्म के जो बानी थे वो एरिस्टोटल थे, जो प्लाटो के शागिर्द थे, लेकिन उससे मुख्तलिफ सोच रखते थे। तो रियलिज्म जो है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, फोकसेस ऑन बॉडी, फोकसेस मोर ऑन गेनिंग नॉलेज थ्रू लेक्चर मेथड, थ्रू लर्निंग बाय सेंसेस, और फोकसेस मोर ऑन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में नेचर की, साइंस की, साइंटिफिक लॉज की स्टडी की जाती है। तो रियलिज्म मुतजाद है, जो कहता है रियलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। इन शॉर्ट, रियलिज्म बिलीव करता है कि बच्चे को प्रिपेयर किया कराया जाए ताकि वो चीजों को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करे, और बाहर चीजों को फैक्चुअल फैक्ट्स माने, और उनको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करके ट्रूथ तक पहुंचे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, टेबुला रासा मीन्स। ये जो टर्म है टेबुला रासा एजुकेशन में, उसका मतलब क्या है। तो इसका सही जवाब होगा क्लीन स्लेट। टेबुला रासा एक फिलोसोफर जॉन लॉक की थ्योरी है, जो फोकस करती है कि चाइल्ड जो है कम्स इन दिस वर्ल्ड विथ ए ब्लैंक स्लेट। चाइल्ड डज नॉट हैव ऑलरेडी प्रोसेस्ड डेटा। चाइल्ड जो है, इस बच्चे का जो जहन होता है एक साफ स्लेट की तरह होता है। टेबुला रासा का एक और एग्जाम्पल जो है वाइट पेपर है, जिसमें आप जो चाहें भर सकते हैं। सिमिलरली जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका जहन जो है एक क्लीन स्लेट की तरह होता है, जो उसके जहन में डेटा जाता है, जो रूल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, जो परसेप्शंस कंस्ट्रक्ट होते हैं, वो उसके सेंस मेमोरी के ज़रिए, उसके सेंसेस के ज़रिए उसके अंदर जो है डेटा जो है वो जाता है। तो टेबुला रासा मीन्स क्लीन स्लेट, और ये जॉन लॉक की थ्योरी थी। हम चलते हैं छठे एमसीक्यूज की तरफ। द प्राइमरी गोल इन डैश इज चेंज इन ग्रोथ।
इन नजरियात में से कौन से नजरिए का बुनियादी मकसद था तब्दीली लाना और ग्रोथ लाना? बच्चे के अंदर तब्दीली लाना और ग्रोथ लाना। तो इसका सही जवाब है प्रैग्मेटिज्म। थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, इसके जो बानी हैं वो पियर्स और जॉन डेवी हैं। ये याद रखने वाली बात है कि प्रैग्मेटिज्म के जो बानी हैं वो जॉन डेवी हैं। और प्रैग्मेटिज्म का जो नजरिया है उसका मानना यह है कि यूनिवर्स इज डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। यूनिवर्स डायनेमिक है, वो इवॉल्व हो रही है, वो चेंज हो रही है। तो इस थ्योरी में अ, जो फोकस है वो एक्सपीरियंस है। जैसे कि आइडियलिज्म में फोकस आइडिया है, इन बच्चे का जहन। रियलिज्म में जो फोकस है वो माइंड है, बाहर वाली चीज़ें। और रियलिज्म में जो फोकस है वो बॉडी है, बाहर वाली चीज़ें जिसको हम अपने सेंसेस के ज़रिए ऑब्जर्व करेंगे, जिनको टच करेंगे, जिनको ऑब्जर्व करेंगे और फिर जो है सच्चाई तक पहुंचेंगे। इस एजुकेशन की थ्योरी के मुताबिक बच्चे जो जो फोकस होता है इसका वो एक्सपीरियंस होता है, बच्चे का एक्सपीरियंस। बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, बच्चा खुद एक्सपीरियंस करे, बच्चा खुद सीखे। टीचर उसमें फैसिलिटेटर हो, सिर्फ बच्चे को तजर्बा करवाया जाए, बच्चे को सिखाया जाए और बच्चा सीख कर तजर्बा करके रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करेगा। इसमें कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता, एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं होती। और इसका बेसिक मकसद ये है कि इफ अ चाइल्ड इज इन्वॉल्व, इफ अ चाइल्ड एक्सपीरियंसेस, he changes through experiences. If by teaching, if education changes a child will grow. अगर बच्चा कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहा है, सीख रहा है, तो वो तब्दील होगा और वो तब्दीली जो है उसको ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। तो प्रैग्मेटिज्म का जो जो नजरिया है वो फोकस करता है बच्चे के एक्सपीरियंस के ऊपर, वो फोकस करता है चेंज के ऊपर और वो फोकस करता है ग्रोथ के ऊपर। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि प्रैग्मेटिज्म कहता है कि इफ अ चाइल्ड इज चेंजिंग, डेफिनेटली चाइल्ड विल ग्रो। एंड इफ ए चाइल्ड इज चेंजिंग, एजुकेशन इज हैपनिंग। अगर बच्चा चेंज हो रहा है एजुकेशन के बदले, एजुकेशन के के एजुकेशन एजुकेट करने के बदले अगर बच्चे के अंदर चेंज आ रहा है, ग्रो चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है वो ग्रो हो रहा है। और अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है एजुकेशन नहीं हो रही। तो चेंज को रिलेट कर किया गया है एजुकेशन के साथ और फोकस किया गया है एक्सपीरियंस के ऊपर, बच्चे को खुद इन्वॉल्व करवाने के ऊपर। ये थी थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो प्राइमरी गोल इसमें है उसका है चेंज एंड ग्रोथ। ऑप्शन को नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, 7वें एमसीक्यूज की तरफ। डैश टीचर अप्लाइज डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। कौन से नजरिए को फॉलो करने वाला जो टीचर है वो डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई करता है? एक अथॉरिटेरियन मेथड ऑफ टीचिंग होता है जिसमें टीचर डिक्टेट करता है, टीचर सारी चीजें करता है। टीचर जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता है जिसमें टीचर सेंटर्ड चीजें होती हैं। एक मेथड ऐसा होता है जिसमें टीचर की भी से होती है लेकिन स्टूडेंट की भी से होती है। स्टूडेंट को वेटेज दिया जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है जिसमें टीचर फैसिलिटेटर भी होता है। तो सही जवाब है प्रैग्मेटिस्ट टीचर, जो जो स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके उसको एक्सपीरियंस करवाएगा, ना कि अथॉरिटेरियन टीचर होगा, सारी चीज़ें खुद करेगा, लेक्चर भी खुद देगा और डिसिप्लिन भी खुद सेट करेगा और क्लासरूम सेटिंग भी में भी उसकी इन्वॉल्व, उसकी उसकी क्लासरूम में उसकी से होगी और बच्चा सिर्फ पैसिव लर्नर होगा। तो इसका सही जवाब 7वें का है कि डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई करने वाला प्रैग्मेटिस्ट टीचर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ये एक नजरिया है तालीम का, एग्जीक्यूट्स डैश फॉर टीचिंग। रिकंस्ट्रक्शनिज्म जो है एक तालीम का नजरिया, जैसे कि मैंने कहा कि कौन सी
पेडागोजी या कौन से पढ़ाने के तरीके को इस्तेमाल करता है? नीचे ऑप्शंस लिखे हुए हैं और सही ऑप्शन है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। मेन आइडिया ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना, वो फेल हो गया है इंसान के पॉलिटिकल, एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल मसले हल करने में। तो अभी जो है एजुकेशन का फोकस होना चाहिए, प्रोड्यूस करे रिकंस्ट्रक्ट करने वाले लोगों को, रिकंस्ट्रक्टर्स को, जो रिकंस्ट्रक्ट करें सोसाइटी को, जो रीबिल्ड करें सोसाइटी को, जो चेंज करें सोसाइटी को। तो इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो बानी हैं, वो थियोडोर ब्रामलिड और जॉर्ज काउंट हैं। और इसका सही जवाब आपको मैं बताऊं, शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक रिकंस्ट्रक्शनिस्ट जो है ना, वो मसलों की क्रिटिकल एग्जामिनेशन करता है। एक स्टूडेंट अंडर रिकंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरी, उसको क्रिटिकली एग्जामाइन कराया जाता है मसलों के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो इसका सही जवाब होगा क्रिटिकल पैडागॉजी। तो जो पढ़ाने का तरीका होगा रिकंस्ट्रक्शनिज्म में, वो क्रिटिकल पैडागॉजी होगा। इस जवाब को नोट कर लें, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 9 है, हु सजेस्टेड आई दाओ अप्रोच। आई दाओ थ्योरी किसने सजेस्ट की? अब प्रोपोनेंट का, बानी का नाम बताने से पहले आई दाओ थ्योरी को समझ लें। यह आपको आगे एमसीक्यूज को रिटेन करने में या सॉल्व करने में काम आएगी। यहां पर आई का मतलब है टीचर, दाओ का मतलब है स्टूडेंट। ये एक रिलीजियस थ्योरी है जिसको एजुकेशन में भी अप्लाई किया जाता है। इसका मेन क्रक्स या सेंट्रल आइडिया ये है कि एक रिलेशनशिप होता है आई एंड इट, इंसान का और चीज का। वो सेल्फिश रिलेशनशिप होता है जिसमें इंसान चीज को इस्तेमाल करता है। आजकल के ज़माने में वही रिलेशनशिप अप्लाई किया जाता है इंसान के ऊपर भी। तो मेन क्रक्स ये है कि इंसान को, दूसरे इंसान को कमोडिटी नहीं समझना चाहिए या अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो रिलेशनशिप होगा वो रेसिप्रोकल और म्यूचुअल होगा, और उस म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बेसिस पे एक जानदार और हेल्दी सोसाइटी वजूद में आएगी। और इसको अगर एजुकेशन में अप्लाई करें तो टीचर और स्टूडेंट आई दाओ अप्रोच अप्लाई करते हुए एक दूसरे से सीखते हैं। डायलॉजिक एजुकेशन होती है और जिसमें एक डेमोक्रेटिक अंदाज में क्लास को चलाया जाता है। और आई दाओ अप्रोच के जरिए टीचर अपने स्टूडेंट को या स्कूल अपने स्टूडेंट को कभी भी क्लाइंट नहीं समझेगा, कंज्यूमर नहीं समझेगा, और उसको म्यूचुअली ग्रोथ का मौका देगा और म्यूचुअल, रेसिप्रोकल और रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप पे क्लास को चलाया जाएगा और सब्जेक्ट्स को समझा जाएगा। इसके डेप्थ में नहीं जाते। इसके बानी का नाम था मार्टिन बूबर, जो एक जूइश फिलोसोफर थे। इसकी बेहतरीन फिलोसफी कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, इसको मार्क कर लें, मार्टिन बूबर इसका सही जवाब है, जिसने आई दाओ अप्रोच सजेस्ट की। आगे चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 कहता है, अ टीचर हु अप्लाइज डिफरेंट एजुकेशनल थ्योरीज इन टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स इज एन। वो उस्ताद जो किसी एक नजरिए को कंजर्वेटिवली फॉलो नहीं करे, जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए स्कूल में मुख्तलिफ नज़रियात की हेल्प ले, जो मेरे नज़र में बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है, और मुख्तलिफ नज़रियात के बेस्ट पॉइंट्स को जहन में रख के अपने बच्चों को पढ़ाए, तो उस टीचर को क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पर कोई ऐसा टीचर है जो अगर लैंग्वेज पढ़ा रहा है या हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो वो सोचेगा कि ये पढ़ाते वक्त मैं क्यों ना आइडियलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करूं और बच्चों से सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग करूं, ताकि वो अच्छे थिंकर बने हिस्ट्री के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, लिटरेचर के बारे में। जब वही टीचर साइंस पढ़ाएगा तो बच्चों को ऑब्जर्वेशन के ऊपर आमादा करेगा, बच्चों को एक्सपेरिमेंट के ऊपर आमादा करेगा,
और बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवाएगा। तो वो ऑब्जर्वेशन करवाएगा, तो कभी वो कुछ टॉपिक्स के लिए वो रियलिस्ट बन जाएगा, रियलिज्म एरिस्टोटल का फॉलो करेगा। जब एक्सपेरिमेंट करवाएगा, खुद लर्न करवाएगा बच्चों से, उसको उनको इन्वॉल्व करेगा उस एक्सपेरिमेंट में, करके नहीं दिखाएगा बच्चों को, बल्कि खुद बच्चों से वो एक्सपेरिमेंट करवाएगा, फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट या किसी साइंटिफिक किसी और चीज़ का एक्सपेरिमेंट या केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करवाएगा केमिस्ट्री के अंदर। तो वो देखें प्रैग्मेटिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहा है। तो एक टीचर एक टाइम में मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ाने के लिए ले सकता है, और उसका सही जवाब होगा जो मुख्तलिफ नज़रियात को, मुख्तलिफ फिलॉसफीज को फॉलो करे, उसको कहते हैं इक्लेक्टिक टीचर। इक्लेक्टिसिज्म ये एक नज़रिया है जो बेसिकली नज़रिया नहीं है, जो सिंथेसिस है मुख्तलिफ फिलॉसफीज का। तो एक टीचर को इक्लेक्टिक टीचर होना एक अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, ये आंसर आप नोट करें। 11वां नंबर सवाल और टिपिकल फिलोसफिकल सवाल है जो आता है एजुकेशन में, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद नेचर एंड ओरिजिन ऑफ नॉलेज। फलसफे की वो ब्रांच जो नॉलेज के साथ डील करे कि भाई नॉलेज इंसान कैसे हासिल करता है, नॉलेज पैदा कहाँ से होती है, नॉलेज किन तरीकों की होती है, नेचर क्या होती है। जब नॉलेज को आप स्टडी करेंगे तो उस स्टडी को हम कहते हैं, वो फलसफे की ब्रांच है नॉलेज के ओरिजिन के बारे में, कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। कि नॉलेज कहाँ से आई, नॉलेज का सोर्स क्या था, क्या नॉलेज लॉजिक के जरिए आई, क्या नॉलेज एक्सपेरिमेंट के जरिए आई, क्या इंसान ने नॉलेज जो है वो तजर्बे के जरिए हासिल की। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने वाला जो सब्जेक्ट है वो एपिस्टेमोलॉजी है। इस आंसर को नोट करें, आगे चलते हैं हम। 12वां क्वेश्चन है द नोशन दैट टीचर passes the notion that teacher passes on accumulated wisdom of past to the next generation known to be। ऐसा नजरिया, ऐसा तालीमी नजरिया जो जोर दे के बच्चों को पास्ट की ग्रेट चीज़ों के बारे में स्टडी करवाया जाए, ग्रेट लिटरेचर, रिलीजन, ग्रेट आइडियाज, वो नजरिया कौन सा नजरिया है? वो नजरिया पेरिनियलिज्म का नजरिया है। इस सवाल को जवाब को नोट कर लें और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट उसकी तरफ। ये क्वेश्चन है कि नेगेटिव एजुकेशन सजेस्ट्स। अब नेगेटिव एजुकेशन क्या सजेस्ट करती है, किस चीज को हम नेगेटिव एजुकेशन कहते हैं? नेगेटिव एजुकेशन है वो ये है कि बच्चा जो है वो अर्ली एज में, जैसे पहले से 5वें 6ठे साल तक, उसको बाज़ाब्ता फॉर्मल एजुकेशन ना दी जाए, जल्दी स्कूल में ना डाला जाए, बल्कि उसको नेचर के साथ इंटरेक्ट कराया जाए। नेचर, नेचुरल लॉज, नेचुरल आर्टिकल्स ही अल्टीमेट रियलिटी हैं, ताकि वो नेचर को समझे, नेचर को स्टडी करे। और यही वो एज है जिसमें वो नेचर के साथ अगर इंटरेक्ट करेगा तो उसकी जीनियस बढ़ेगी। तो दरअसल ये आइडिया है, और इसका सही जवाब जो है वो होगा एजुकेटिंग किड्स थ्रू नेचर इन अर्ली एज। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब है फॉर्मल एजुकेशन ना देना, बल्कि पहले से 5वीं 6ठी साल के बच्चों को स्कूल से बाहर रखकर नेचर के जरिए एजुकेशन देना, उसको नेचर को इंटरेक्ट करवाना बच्चों को, और पार्क्स में ले जाना, और पौधों के साथ, जानवरों के साथ, समंदर के साथ, मछलियों के साथ, ऐसे नेचुरल एक्सपीरियंसेस कराना, ताकि उनकी विजडम में इजाफा हो। आगे चलते हैं, इस सवाल को नोट करें। हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ नेगेटिव एजुकेशन? तो नेगेटिव एजुकेशन के आइडिया को सजेस्ट किया है जॉन जैक्स रूसो ने, जिसने थ्योरी ऑफ नेचुरलिज्म दी थी, और ये एक नेचुरलिस्ट हैं। तो अब नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में आने के लायक सवाल है। वो कहता है कि विच बुक डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बीएड में पढ़ाया जाता है, और टीचर्स को खास तौर पर इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मवाद प्रोवाइड किया जाता है, उसको समझाया जाता है, और टीचर्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं इसको समझने में। तो नेगेटिव एजुकेशन का जो 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 आइडिया है वो एक बेहतरीन किताब है जॉन जैक्स रूसो की, जो एजुकेशन के ऊपर किताब है और जो पढ़ने लायक है, उसके ऊपर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो है इमाइल। इसके अंदर नेगेटिव एजुकेशन के आइडिया को डिस्कस किया है जॉन जैक्स रूसो ने। तो दोस्तों ये थे टू द पॉइंट
एमसीक्यूज उम्मीद है आपको समझ में भी आएंगे, आपने नोट भी कर लिए होंगे। बस आप इसी तरह ही लेक्चर सीरीज को फॉलो करते जाएं, नोट करते जाएं। आपके पास एक अच्छा मटेरियल होगा एग्जाम में। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का एग्जाम हो, चाहे लेक्चरर का एग्जाम हो, चाहे एनटीएस का कोई एग्जाम हो, उसमें या बीएड या एमएड का आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर हासिल करने में कामयाब होंगे।